और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा वो 1947 में हुआ। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा है। उन्होंने ये बात भी कही और कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या है परिणाम? आप सबके सामने फिर वही है। परिणाम फिर आपके सामने वही है। तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। देश इस साल 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर झंडा फहराया है। हर घर झंडा अभियान की शुरुआत की गई थी और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर झंडा फहराया जा रहा है। तस्वीरें आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने अपने घर पर झंडा फहराया है, तिरंगा फहराया है। ये तस्वीर आपको दिखा दें। इसी के साथ हर घर झंडा अभियान की शुरुआत की गई थी जो कि 13 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन इसी के साथ जो तिरंगा फहराया गया है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। जी हाँ, तो हर घर तिरंगा अभियान चूंकि ये चलाया गया है, 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है और 15 अगस्त तक यानी कि कल तक ये चलना है। इस कैंपेन की शुरुआत चूंकि की गई है तो हर जगह इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिन्होंने तिरंगा फहराया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड से आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप तस्वीर देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो ये कैंपेन शुरू की गई है। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है और जो तमाम लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है। और एक डिजिटल अभियान जो है कि आप अपनी सेल्फी लीजिए उसके साथ और उस सेल्फी को पोस्ट करिए। वो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है जहां पर मर्डर हुआ है। और मर्डर किसका हुआ है? बीजेपी नेता का। उसके बाद पूरे इलाके में, पूरे पटना में सनसनी मच गई है। कुछ बाइक सवार बदमाश आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर देते हैं। बीजेपी नेता अजय शाह जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, सरेआम यह हत्या की जाती है। अब इस वक्त वहां पुलिस मौके पर मौजूद है। तमाम एंगल से यह तफ्तीश की जा रही है। मीनाक्षी, तो बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर के हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है और बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार में सुशासन किधर है। राजधानी में यह हत्या की गई है और यह हत्या और लूट जैसी जो गंभीर घटनाएं हैं वो लगातार बिहार में हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेता की सरेआम हत्या की गई है। बीजेपी नेता की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता का नाम बताया जा रहा है अजय शाह, जिनकी गोली मार करके हत्या की गई है। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है कि आखिरकार किसने ये हत्या की है। छानबीन की बात जरूर सामने आ रही है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता अजय शाह जिनकी हत्या हुई है और बदमाशों ने सरेआम गोली मारी, जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। अलंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंगपुरी एरिया में ये सूचना मिली कि अजय कुमार नामक एक व्यक्ति को जो उनका दुकान है वहीं उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एएसपी सिटी त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हम सभी लोग अभी
आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं उस सभी का अवलोकन कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में ये आया है कि उसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस घटना के संबंध में एफएसएल टीम भी जो है पीओ पे विजिट कर रही है और उनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं अजय शाह की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, क्या कह रही है पुलिस और क्या आखिर वजह है कि क्यों नहीं रुक रही इस तरह की घटनाएं? हम प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी से बात करेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि कारोबारी अजय शाह किस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कुछ बाइक सवार बदमाश जो हैं वो आते हैं और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो हत्या और लूट जैसी जो इस तरह की घटनाएं हैं वो आम हैं और इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सवाल उठा रहा है विपक्ष, कहां है सुशासन? बदमाश जो हैं वो यहां मस्त हैं, सुशासन पस्त नजर आ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये तब है जब कल स्वतंत्रता दिवस का मौका है और ऐसे में जब पुलिस मुस्तैदी के साथ होती है सड़कों पर, वो गश्ती वहां पर पुलिस की देखी जाती है और दोनों के मुकाबले अगर मीनाक्षी हम देखें तो बढ़ जाती है। लेकिन आप देखिए कि सरेआम किस तरह से अजय शाह की हत्या कर दी जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग, एक के बाद एक ये बदमाश आते हैं और वहां कर चले जाते हैं। बिल्कुल, और इस घटना के साथ ही पूरे इलाके में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जब घटना की सूचना मिलती है घटनास्थल पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन अभी छानबीन की बात की जा रही है। हत्या की वजह क्या रही, हत्यारे कौन है, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है और छानबीन भी की जा रही है। उनको कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का एक अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को, वह विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है,
वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता का सम्मान करना चाहिए। हमें सकते हैं